अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। HSC 2023 का पेपर डिस्कस करते हैं। कुछ MCQs मेरे पास आए हैं, ये तकरीबन 22 MCQs आए हैं मेरे पास। तो ये जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर। तो आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो मेरी आवाज़ में अगर आपको शोर आ रहा है तो आप थोड़ा हैंड्स फ्री यूज़ करें, तो इस वजह से फिर आपको आवाज़ मेरा क्लियर आएगा। और अगर मैं तेज़ तेज़ बोलता हूँ कि आपको मेरा आवाज़ सही आ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी MCQs का कौन सा करेक्ट है। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट जो है वो नीफ्रॉन है। और बेसिक क्वांटिटी जो है, ये तो आसान MCQ है, हर किसी को पता है। बेसिक क्वांटिटीज़ में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन गिवन थी, पोर्स था, इस तरह जोल था वगैरह, लेकिन लेंथ जो है इसमें करेक्ट आंसर है। तो मैंने आपको बताया था कि इससे एक क्वेश्चन आएगा, एक दो MCQs फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट से आएंगे। तो 2 MCQs आए थे, जो मैंने जिस तरह बताया था आपको, तो उसी तरह ही तकरीबन आया है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने कहा था आपको कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, रेस्ट, मोशन, इनसे 6 MCQs इससे आएंगे। 5 MCQs या 6 MCQs इससे आएंगे, तो इससे ही आए थे यूनिट वगैरह। तो आप अब भी देख सकते हैं जो मेरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया था, जो मैंने सिलेबस खुद बनाया था, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी और फिजिक्स का भी। तो जो सिलेबस मैंने बनाया था तकरीबन 95% क्वेश्चंस उधर से आए हैं सारे। और यहाँ पर कुछ लेक्चर्स में मैंने बताया था, कुछ नोट्स में मैंने बताया था। तो नोट्स में मैंने जो बताया था और लेक्चर्स में जिन्होंने नोट्स और लेक्चर्स देखे हैं मेरे, बाकी कुछ नहीं किया, तो उनके बनते हैं 80 मार्क्स कम से कम उनके बनते हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया कि 80 मार्क्स हमारे हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क जो है वो जोल है, आसान सा MCQ है। सब्सटेंस स्टॉप रिएक्शन, जो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को स्टॉप करते हैं, बहुत सारी वहाँ पर ऑप्शन थी। इसमें करेक्ट आंसर जो है वो इनहिबिटर है। मुझे तो यही मिले हैं, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले हैं कि कौन कौन से ऑप्शन थे। फाइंड द एंगल ऑफ अ क्लॉक 9 बजे जब होते हैं किसी क्लॉक में, तो इसका मैंने ट्रिक बताया था आपको, आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें मैंने आपको किस तरह बताया था। 9 बजे जब होते हैं तो इस तरह टाइम पीस में होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप डिस्टेंस पॉइंट करेंगे मिनट्स में, कि कितने मिनट्स में यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है। तो ये 15 फ़र्क है। इस तरह 9 और 12 के दरमियान 15 है, उसको 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 एंगल आपके साथ आएगा। तो यह मैंने आपको बताया था कि जितना भी डिस्टेंस आपके पास आ जाए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी यहाँ पर पूछ रहा है, बस आपने सिर्फ ये शक्ल ड्रा करना है। तो वैसे भी आपको पता चलता है कि 90 एंगल है, लेकिन अगर कोई मुश्किल हो, इस तरह हो या इस तरह हो, तो फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करें वो डिस्टेंस, तो आपको अंदाज़ा डायरेक्टली हो जाएगा कि यहाँ पर कितना एंगल है। ये तो आसान है, हर किसी को पता है कि 90 एंगल यहाँ पर बनता है। वैसे कम्प्लेक्स अगर आ जाए, इस तरह आ जाए, इस तरह आ जाए, तो फिर आपने 6 से वही डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने हैं। इस तरह नीचे आप देखें तो मैंने ये ट्रिक बताया है। 2 वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, इक्वल वेक्टर्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, इंजोस्पर्म होता है, ये मैंने ग्रुप नोट्स में शेयर किया था, लेक्चर में मैंने नहीं बताया था। माइकोराइजा जो है वो पंजाई और प्लांट्स रूट के दरमियान एक रिलेशन है म्यूचुअलिज्म का, और अगर पंजाई और अलजी के दरमियान हो जाए तो उसको लायकन कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि प्रोटेस्ट और पंजाई का जो चैप्टर है वो थोड़ा बहुत देखें। प्रोटोलाइसिस जो है ये प्रोटोसिस्टम 2 में रिकवरी के लिए होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था लेक्चर में, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्रेनियल नर्व्स 12 होते हैं, ये तो हर किसी को पता है। सेगमेंटेड लेग्स जो होते हैं वो आर्थ्रोपोड्स में होते हैं। आर्थ्रोपोड का मतलब यही है कि सेगमेंटेड लेग्स इसमें होते हैं, जो कि जितने सारे भी सेगमेंटेड लेग्स वाले जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। पिरामीशियम जो मूवमेंट करता है वो सीलिया पे करता है। और पिरामीशियम की कंजुगेशन के बारे में मैंने बताया था। कंजुगेशन एक पिरामीशियम में होता है, एक बैक्टीरिया में होता है, एक स्पायरोजाइरा में होता है। तो ये मैंने आपको बताया था। पिरामीशियम और कंजुगेशन ये दोनों में होता है, बैक्टीरिया में। और एक तीसरा जो चीज़ है मैंने आपको बताया था, अभी मैं भूल गया कि वो तीसरा चीज़ क्या है, लेकिन 3 चीज़ों में जो है वो कंजुगेशन होता है। तो और ये भी बताया था कि पिलाई के ज़रिए यहाँ पर मोमेंट इसमें नहीं होता। बैक्टीरिया जो है फ्लैजेला के थ्रू ये मूवमेंट करता है, और पिलाई जो है ये मूवमेंट में कोई इसका रूल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कंजुगेशन के दौरान कंजुगेशन ट्यूब बनाती है, कंजुगेट ट्यूब। यहाँ पर एनालॉजी की कुछ MCQs गिवन है। स्केल्स अगर होते हैं, स्केल्स ये स्केल जो होते हैं फिश की, तो बर्ड्स के पीदर होंगे। लाइट डार्क का होता है तो दोनों ऑपोजिट है, तो नियर पार होगा। ह्यूज बिग है, दोनों सिमिलर है, सेम है, तो मतलब सिमिलर एनालॉजी है। तो रिच और वेल्दी ये दोनों भी एक दूसरे के हैं। यहाँ पर केमिनोफोर ऑक्सीडेशन स्टेट का बताया है। तो ये 9 केमिस्ट्री समरी में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट से एक MCQ आता है। और एनालॉजी पर तो मैंने 3 लेक्चर्स आपको दी थी, बहुत आसान है ये,
मैंने आपको कहा था कि 7 MCQs इन अलागी से आएंगे और 7 मार्क्स आपको फ्री में मिलेंगे। तो केमिन NO4 का जो है वो क्या है, तो यहाँ पर ये है 4, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन का -2 है, तो 4 का हो जाएगा -8 हो जाएगा। और यहाँ पर पोटाशियम +1 है, तो +1 है, तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, ये दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पर इससे -7 आएगा, इससे दूसरी साइड पे जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर +7 हुआ आपके साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का यहाँ पर आपके साथ +7 हुआ, इस साइड पे -7 है, उस साइड जाएगा तो +7 होगा आपके साथ। चार्ज ऑन गामा रेज और न्यूट्रॉन और 0। HIV जो है अटैक करता है इम्यून सिस्टम पर, और ये भी मैंने आपको बताया था कि CD4 T सेल्स CD4 पे करता है, तो ये मैंने आपको बताया था। मास ऑफ NaOH, तो यहाँ पर ये इस तरह की MCQs मैंने फर्स्ट टेस्ट में आपको करवाई थी, प्रैक्टिस टेस्ट में भी आपको करवाई थी, और 9 केमिस्ट्री समरी में भी आपको करवाई थी किस तरह की MCQ एक आएगा। यहाँ पर ये आया है 23 जो है ये सोडियम है, 16 जो है ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो इससे 40 बनता है। और ये 3 लेयर्स जो होते हैं, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो ये गेस्ट्रोला होता है, प्रोसेस को गेस्ट्रोलेशन कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन यही है गेस्ट्रोला। अगर गेस्ट्रोला है तो इसको गेस्ट्रोला कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शंस मुझे नहीं बताई गई कि यहाँ पर प्रोसेस का पूछा है या स्ट्रक्चर का पूछा है। स्ट्रक्चर का पूछा हो तो इसका गेस्ट्रोला ऑप्शन है, और अगर प्रोसेस का पूछा हो तो इसको गेस्ट्रोलेशन कहते हैं। तो ये 22 MCQs जो मेरे साथ अभी तक आए हैं। बाकी अगर आपको कुछ MCQs याद आ रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की, और वर्बल में सेनम, एंटोनम्स और एनालॉजी के MCQs, ये मेरा सिलेबस है। और बाकी जो वर्बल रीजनिंग में कंप्रीहेंशन है और कंप्लीशन है, सेंटेंस कंप्लीशन या क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, तो वो आप दूसरे टीचर को, जो हमारे अकेडमी का दूसरा टीचर है, उसको आप वो भेज सकते हैं। तो उस पर वो कल इंशाल्लाह आपको लिए वो लेक्चर बनाएगा, डिस्कशन करेगा। और मैं जो MCQs बाकी रहते हैं इसमें, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप कमेंट में बाकी सारे MCQs बता सकते हैं कि जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में बाकी कौन से MCQs आए हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा। और एनालॉजी और सेनमेंटन का भी बता सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं, तो ये मैं करूँगा इंशाल्लाह। अब हम, ये तो एक अननोन सिलेबस था जो कि मैंने आपको बताया था, अननोन किया था मैंने आपको, और जो चीज़ें मैंने बताई थी वही सारी चीज़ें आई थी, उससे हट कर तकरीबन 5% भी नहीं आया है। क्योंकि अगर आप सिलेबस मेरा चेक करें, मेरे लेक्चर्स और मेरे नोट्स, तो 100% उधर से आया है, बाकी किसी जगह से नहीं आया। और बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम ईटा इंडिकेट का सिलेबस कल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो नोन सिलेबस है इंशाल्लाह, उस 100% अकॉर्डिंग टू आवर लेक्चर्स होगा। जो चीज़ मैं लेक्चर और प्रैक्टिस टेस्ट में बताऊंगा आपको, जिस तरह बताऊंगा, तो वही सारी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। तो आप 100% प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी 6 मंथ ईटा इंडिकेट के लिए हैं, नम्स की साथ भी आपके साथ 6 मंथ है, तो अब हम आपको एक्टिव रखेंगे। और आप पहला जो वीडियो मैंने इससे पहले आपसे अपलोड किया है, तो ये भी इसके बारे में है, डिफरेंट स्कॉलरशिप के बारे में है, डिफरेंट सारी कंट्री स्कॉलरशिप के बारे में है, तो आप वो भी देखिए। और अगर जो स्टूडेंट हमारे ईटा इंडिकेट का सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।